एक गांव के अंदर एक बाबा जी का लोग बड़ा सम्मान किया करते थे। जब जब किसी को दिक्कत परेशानी होती थी तो बाबा के पास जाकर उस समस्या का समाधान ढूंढते थे। और बाबा भी इतने होशियार, समझदार और ज्ञानी थे क्योंकि हर किसी की समस्या का समाधान वो निकाल ही दिया करते थे। लेकिन एक दिन बाबा जी का मोबाइल ख़राब हो जाता है। वो गांव के एक ऐसे मोबाइल मैकेनिक के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि बेटा मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया है, क्या देख के बता सकते हो, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। वो कहता है कि बाबा मोबाइल तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ ही वो पूछता है कि इसमें कोई ज़रूरी डाटा तो नहीं है कि ऐसा ना हो कि डाटा उड़ जाए। वो कहते हैं कि इतना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। बाबा ये कहकर चले जाते हैं। मोबाइल मैकेनिक इसको ठीक करने लग जाता है और साथ ही सोचता है कि ऐसा ना हो कि बाबा का कोई ज़रूरी डाटा हो उड़ ना जाए। उनके सारे डाटे को सेव करके वो अपने लैपटॉप में रख लेता है और जब मोबाइल ठीक होता है तो बाबा को दे देता है। कई महीने बीत जाते हैं और अचानक ही उस लड़के यानी कि मोबाइल मैकेनिक की नज़र पहुंचती है अपने लैपटॉप के उस फोल्डर पर जिस पर बाबा जी का डाटा सेव था। और उस डाटा को वो चेक करने लगता है कि ज़रूरी तो नहीं है। तभी वो एक ऑडियो सुनता है। ऑडियो सुनने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल बाबा का संवाद यानी कि बातचीत चल रही थी फ़ोन पर गाँव के एक जिम्मेदार आदमी की बेटी से। बातें बड़ी अश्लील कर रहे थे। उस बातों को सुनने के बाद वो खुद परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अगली भी ऑडियो सुनता है, फिर सुनता है। लगातार एक के बाद एक ऑडियो सुन रहा था और उससे पता चल रहा था कि बाबा की और उस लड़की की तो बहुत सारी बातें होती हैं। धीरे धीरे ये बातें अब न केवल उस मोबाइल मैकेनिक के पास थी बल्कि पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। हर एक मोबाइल में ये मामला रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है और बाबा का जो एक घिनौना चेहरा था वो दुनिया के सामने आ जाता है। लोग ये सोचने पर मजबूर थे कि जिस पर विश्वास कर रहे थे वो गांव के उस जिम्मेदार आदमी की बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर रहा है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में इससे भी भयानक होता है। संख्या 1-2 नहीं, 100 से भी ज़्यादा बताई जाती है। 100 तो वीडियो मिल जाती हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, न केवल उस मुल्क में बल्कि जहां जहां तक ये खबर पहुंचती है वहां के लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं वो आखिरकार ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक प्रांत है सिंध और उसी की राजधानी है कराची। दरअसल कराची के इलाके का एक इलाका है, एरिया है गुलशन ए हदीद। बात कर रहा हूँ जून 2023 की। यहाँ पर एक स्कूल है जो कि दिसंबर 2022 को ये स्कूल तैयार हुआ था, बना था। और स्कूल में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जो इस इलाके के हैं वो पढ़ते हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक, 5 शिक्षक हैं जेंट्स और बाकी शिक्षिकाएं हैं। ज़्यादातर 40-45 के आसपास उनकी संख्या बताई जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। जून 2023 में इस प्रिंसिपल के दिमाग में क्या आता है कि स्कूल की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे अगर लगवा दिए जाएँ तो वो बेहद ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि कहीं कोई बवाल हो जाए और अगर से कैमरे होंगे तो उसमें वो कैद हो जाएगा, उससे उसकी और बच्चों की सेफ्टी भी बनी रहेगी। यही सोचकर कैमरे लगवाए गए थे और ये स्पेशल हिदायत दी गई थी उस टेक्नीशियन को। उससे कहा गया था कि तुम्हें मेरे यानी कि जो प्रिंसिपल के ऑफिस है उसमें एक नहीं बल्कि 2 कैमरे लगाने हैं ताकि हर एक एंगल से हम उस कमरे को, उस ऑफिस को देख सकें। ठीक वैसा ही हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन शकील लोधी जो कि टेक्नीशियन होता है उसने एक गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़ क्या की थी, उसने वाईफाई का एक्सेस ले लिया था और वो अपने मोबाइल में भी इस स्कूल के अंदर जितने भी कैमरे लगे हुए थे वो अपने मोबाइल में भी देख सकता था ताकि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं। उसका जो भी मकसद रहा होगा, लेकिन उसने यही कहा था कि मैं इसको ठीक, कहीं कोई गड़बड़ होगी तो मैं देख कर से आके ठीक कर जाऊंगा, इसलिए ले रहा हूं। लेकिन इस बात को प्रिंसिपल को कोई जानकारी नहीं थी और ये इस स्कूल के अंदर जो चल रहा था उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लगभग 6 महीने से उस विद्यालय के अंदर जब छुट्टी होती थी तो तब कोई ना कोई शिक्षिका उस प्रिंसिपल के रूम में आती थी। रूम में आने के बाद वो एक दूसरे से गले मिलते थे। गले मिलने के बाद एक दूसरे के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में आ जाया करते थे। एक दूसरे के कपड़े उतारने के बाद उसी प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ही वो शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। ये कोई पहला मामला नहीं था बल्कि लगातार ऐसे ही चलता चला जा रहा था। जब सीसीटीवी कैमरे लगे थे उससे भी पहले, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे लग जाते हैं तो उसके बाद शकील लोधी जो होता है, जिसका वाईफाई का एक्सेस उसके मोबाइल में होता है, वो एक दिन अचानक से मोबाइल को चेक कर रहा था। उसने देखा कि प्रिंसिपल के रूम के अंदर स्कूल की जो यूनिफॉर्म थी शिक्षकों की, शिक्षिकाओं की, उस यूनिफॉर्म को पहने हुए एक महिला प्रिंसिपल के ऑफिस में आती है। आने के बाद जो प्रिंसिपल का नाम है इरफान गफूर मेमन,
और वो उससे पहले गले लगाता है, गले लगाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, फिर उससे कहता है, वो कपड़े उतार देती है और कपड़े उतारने के बाद वहाँ पर एक चादर बिछाई जाती है और चादर बिछाने के बाद दोनों आपत्तिजनक स्थिति में आ जाते हैं और शकील लोधी यानी टेक्नीशियन जो होता है वो एक एक दृश्य को, एक एक नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन इस बात को प्रिंसिपल को कोई जानकारी नहीं थी। जो वो कर रहा है अपने उस ऑफिस के अंदर, वो बाहर कोई देख रहा है, छुप कर देख रहा है। ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता है और लगातार ये ऐसे ही चलता चला जाता है। अब हर दिन कोई ना कोई शिक्षिका उसके कमरे में आती थी, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था या उसके साथ उसके जो भी वक्त बिताता था। यही नहीं, जो स्कूल में स्टूडेंट होती हैं या कोई बॉयज़ स्टूडेंट हो, उसकी अम्मी भी अगर विद्यालय के अंदर आ रही थी तो उसने किसी बच्चे को पास करने के बहाने से, तो कभी किसी बच्चे की फ़ीस माफ़ करने के बहाने से, तो कभी किसी को नौकरी देने के बहाने से अपने कमरे में बुलाता था, उसको लालच देता था। लालच देने के बाद यदि महिला उसके झांसे में आ जाती है तो वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। ऐसे ही वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते बढ़ते जब महीने 2 महीने बीत जाते हैं, उधर शकील लोधी ने लगातार उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में इकट्ठी करता रहा और उसने लगभग 1-2 नहीं 100 ऐसी वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है और इस बात की जानकारी किसी को होती नहीं है। तभी वो एक पत्र लिखता है इस स्कूल के नाम, इस स्कूल का नाम होता है IGM एजुकेशनल सिस्टम और उसके प्रिंसिपल इरफान गफूर मेमन के नाम। वो कहता है कि मैं खुफिया विभाग से बात कर रहा हूँ और तुम्हें मैं एक चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास तुम्हारे कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो हैं जब तुम यहाँ के बच्चों की माँओं के साथ, यहाँ की शिक्षिकाओं के साथ जब तुम शारीरिक संबंध बनाते हो, तो वो सारे वीडियो मेरे पास मोबाइल में कैद हैं। यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, यदि तुम अपनी स्कूल की रेपुटेशन को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे लगभग 10 लाख रुपए की रकम देनी ही होगी। यदि तुमने रकम नहीं दी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। जब ये वीडियो वायरल होने वाली बात आती है तो वो शुरू में लग रहा था कि कोई ऐसी मजाक कर रहा है, लेकिन उसने जब दूसरी बार वो पत्र लिखता है, दूसरी बार वो मैसेज भिजवाता है, तब उससे जाकर यकीन होता है, क्योंकि साथ में उसने वीडियो का एक छोटा सा पार्ट के फ़ोटो खींचकर सीधा उस प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा देता है। और जैसे ये बात देखता है तो उसे एकदम झटका लगता है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे कर रहा है। लेकिन इसका जब पता निकाला जाता है तो पता चलता है कि शकील लोधी, जिसने क्या इस स्कूल के अंदर CCTV कैमरे लगवाए थे, वही ये सब गड़बड़ी कर रहा है। अब प्रिंसिपल अपनी इस बातों को छुपाने के लिए उसको लड़के को शायद गायब करवा देता है। अब गायब कराने के बाद इस लड़के ने पहले से ही अपने भाई, जिसका नाम मोहम्मद उमर होता है, अपने छोटे भाई से कहता है कि यदि मैं कहीं गायब हो जाऊं या मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए तो समझ लेना IGM एजुकेशनल सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं, जो इस स्कूल के मालिक भी होते हैं, इरफान गफूर मेमन, वही मेरे साथ बदमाशी कर सकते हैं। 3 सितंबर को जब वो गायब हो चुका था तब उसका भाई सीधा थाने पहुंचता है। थाने जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि मेरे भाई ने इस स्कूल में CCTV कैमरे लगाए थे, प्रिंसिपल जाकर शिक्षिकाओं के साथ ऐसी बदतमीजी करता था, उनके सारे के सारे सबूत ये रहे। 100 की 100 वीडियो जब पुलिस वालों को देता है, उसे लगता है कि पुलिस वाले ऐसा ना हो कि इस मामले को दबा दें, तभी वो बात मीडिया तक पहुंचा देता है। सोशल मीडिया तक बात पहुंच जाती है और जैसे ही बात ये मीडिया, सोशल मीडिया, पुलिस प्रशासन, आम लोगों तक घूमती है तो उसके बाद ये मैसेज बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। न केवल सिंध प्रांत में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है। पाकिस्तान से होते होते पड़ोसी मुल्कों की भी दहलीज को पार कर जाता है और वहाँ के लोग जब इन वीडियो को देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक स्कूल का प्रिंसिपल आखिरकार ऐसे कैसे शिक्षिकाओं के साथ बदतमीजी कर सकता है, उनके साथ गंदी हरकतें कर सकता है। बताया ये जाता है कि ये जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल उनका पहले वीडियो बना लिया करता था और उन्हीं वीडियो को वो दिखाया करता था और ब्लैकमेल करने की नीयत से लगातार उनके साथ वो लगातार शोषण करता चला जाता है। 45 शिक्षिकाओं या 45 महिलाओं, जिसमें टोटल मिला के संख्या हो जाती है, इतनी औरतों के तो नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा उनकी वीडियो होती हैं जो उस टेक्नीशियन के पास होती हैं। और ये बात जब मामला हाईलाइट होता है तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट की तरफ से ही FIR कराई जाती है। कोई भी महिला सामने नहीं आती, शर्म लिहाज की वजह से। उन्हें लगता है कि अगर ये बात सोशल मीडिया पर ये लोगों को पता चल गया, उनका चेहरा सामने आ गया, हालांकि CCTV कैमरे में उनका चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है और वही वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही हैं। लेकिन वो महिलाएं, क्योंकि समाज में उन्हें डर है कि ऐसा ना हो कि उनकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाए, उनके घर वाले उनको स्वीकार न करें, इसलिए वो सामने नहीं आना चाह रही हैं। गवर्नमेंट ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जब इस प्रिंसिपल से पूछताछ करता है तो कहता है कि बस मेरे तो 7-8 महिलाओं से ही संबंध हैं, शिक्षिकाओं या वैसे किसी और तक नहीं है। लेकिन जब पुलिस की जांच होती है, जो इसके जांच अधिकारी होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अलग अलग लोगों से जाकर बातचीत की, 50 वीडियो उनके पास भी हैं
और उसमें पता चलता है कि महिला शिक्षिकाओं के साथ ही वो ऐसी हरकतें कर रहा था। किसी को वेतन बढ़ाने का तो किसी का उसका ओहदा बढ़ाने का, यानी कि उसका पद बढ़ाने का, उसका कद बढ़ाने का बहाना बनाकर उसके साथ वो लगातार ऐसे ही गंदी हरकतें कर रहा था। और जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पाकिस्तान की इसमें बड़ी फजीहत होती है, साथ ही एजुकेशन सिस्टम की बड़ी फजीहत होती है, क्योंकि स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को लोग भेजते हैं ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। यदि स्कूलों के अंदर बच्चे, उनके परिवार के लोग अगर सेफ़ नहीं हैं तो वो फिर कहाँ सेफ होंगे, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये कोई नहीं जानता था कि शकील लोधी ने उसका वाईफाई एक्सेस ले रखा था और वो इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि ये भी बात सही पाई गई है, क्योंकि शकील लोधी का जो छोटा भाई होता है वो जाकर पुलिस को पूरी कहानी बयां करता है। यदि ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचती तो शायद वो महिलाओं का उधर शोषण होता चला जाता। अभी संख्या 45 तक पहुंची है, हो सकता है ये संख्या 100, 200, 500 या उससे ज़्यादा भी पहुंच सकती थी। इसमें कितने लोग शामिल हैं, उस इलाके के जो एसएसपी हैं इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। कई टीमें बनाई हैं, कई टीमों के अंदर कई महिलाएं भी शामिल की गई हैं, ताकि जिनके साथ ये गलत हुआ है वो जाकर अपनी परेशानी उन महिलाओं के सामने, उन अधिकारियों के सामने रख सकें, बता सकें, ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। आपके साथ यदि कहीं कोई ऐसी हरकत होती है, आपका कोई ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स यदि कोई ज़बरदस्ती या प्यार से या फिर गुपचुप तरीके से लेता है तो आप पहली ही बार में उसका विरोध करें। और यदि आप विरोध नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको लगातार ब्लैकमेल करता रहेगा, और ब्लैकमेल करने के बाद वो आपका शोषण करना शुरू कर देगा। और आप एक बार दलदल में घुस गए तो लगातार धंसते चले जाएंगे और आप निकल नहीं पाएंगे। उससे निकलने का सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है कि आप पहली ही बार में जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाए, वहाँ जाकर इंस्पेक्टर से या जो भी उसका इंचार्ज होता है उससे जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करें, ताकि आपके साथ जो अपराध ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो अपराध ख़त्म हो जाए। अपराध की दस्तक से पहले ही उसको जड़ से मिटा दिया जाए तो ज़्यादा सही है।